बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। सतगुरु के प्रेमी जनों, बंदी छोड़ गरीबदास साहेब ने किसी पंथ विशेष, संत विशेष, संप्रदाय विशेष का विरोध नहीं किया है, लेकिन वो अपने सतगुरु कबीर साहिब के प्रति इतने कट्टर, इतने पतिव्रता और इतने एकनिष्ठ थे कि उन्होंने अपनी वाणी में राग धनासरी में सतगुरु कबीर साहिब सत्य पुरुष को ही सर्वे सर्वा ठहराकर सब जगह उसके रूप का दर्शन, हर जगह उसकी उपस्थिति और हर जगह उसकी कृपा का वर्णन किया है। साहिब ने, बंदी छोड़ गरीबदास जी ने राग धनासरी में एक वाणी उच्चारण की है। एक बड़ा सर्वोत्तम नमूना है। इसमें गरीबदास साहिब ने सर्वाधार पार ब्रह्म सत्य पुरुष सतगुरु कबीर को ही सर्वस्व बताया है। वेद पुराण, अपने तन पर धारण करने वाले वस्त्र, पूजा पाठ, बाग बगीचे, कीमती हीरे मोती लाल, जो भी संसार में पदार्थ हैं, सभी देवी देवता, यहाँ तक कि अपना शरीर और श्वास, सब कुछ पार ब्रह्म सत्य पुरुष सतगुरु कबीर का ही रूप दर्शाया है। सतगुरु कबीर साहब तो स्वयं कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मेरा। कबीर साहब किसको सौंप रहे हैं? स्वयं अपने निज स्वरूप को, सत्य स्वरूप को। ये भक्ति का अंतिम दर्जा है। अपना सब कुछ पिता पार ब्रह्म को, सत्य पुरुष को समर्पण कर देना, अपने आप को सत्य पुरुष के समक्ष मिटा देना। बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने सत्य पुरुष साहिब को पार ब्रह्म राम कहकर संबोधित किया है। ये अयोध्या निवासी राम नहीं, दशरथ पुत्र राम नहीं, बल्कि सत्य पुरुष पार ब्रह्म सर्वत्र व्यापक जो रम रहा है, उस राम को संबोधित किया है। इसी भक्ति को बंदी छोड़ गरीबदास साहिब जो उच्चारण करते हैं, देव ही नहीं तो सेव किसकी करूं, इसे पूजूं कोई नहीं दूजा, दूजा करता ही नहीं तो कीर्ति किसकी करूं, पिंड ब्रह्मांड में एक सूझा। यही भक्ति राग धनासरी में गरीबदास साहिब उच्चारण करते हैं, जो कि बहुत प्यारी बैरागमयी वाणी है। क्या कहा है गरीबदास साहिब ने? तू ही मेरे वेदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आदम। ये राम कौन है? ये सर्वत्र व्यापक रमे हुए सत्य पुरुष सतगुरु कबीर राम है। आइए एक एक पंक्ति का अर्थ करके मैं आपको बता रहा हूं। हे सत्य पुरुष पार ब्रह्म राम, आपका नाम ही मेरे लिए वेद पुराण आदि शास्त्र हैं। आपका नाम ही मेरे लिए नाद है, जो साधु बजाने के लिए अपने पास रखते हैं नाद। आप ही मेरे प्रथम और अंतिम उपास्य देव हैं। आप ही मेरे आदि और अंत को जानने वाले। तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाला। तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्प राम रूप नवेला। तू ही मेरे तरवर, तू ही मेरे शाखा, तू ही मेरे बाणी राम, तू ही मेरे भाषा। हे पार ब्रह्म राम, चंदन का तिलक नहीं, बल्कि आपका नाम ही मेरे माथे पर तिलक धारण करना है। आपका नाम ही मेरे गले में माला है। पूजा करने के लिए आप ही मेरे सामने विशाल रूप धारण करके विराजमान हो। हे सत्य पुरुष राम, आप ही मुझे बाग बगीचे के रूप में खिले हुए दिखाई दे रहे। रंग बिरंगे फूलों में भी मैं आपका ही स्वरूप देख रहा हूं। हे सत्य पुरुष सतगुरु कबीर राम, जो वृक्ष है उसकी जो शाखाएं हैं, उनमें भी मुझे आपका ही रूप दिखाई दे रहा है।
मेरे मुख से जो वाणी उच्चारण होती है और इसकी जो भाषा है, इसमें मैं कुछ नहीं हूं। यह वाणी भी आपके द्वारा कृपा से, शक्ति से उच्चारण हो रही है। तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, मैं तेरा जाति। तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीर्थ राम, और नहीं दूजा। ए बंदी छोड़ सत्य पुरुष राम, आप ही मेरी पूजा की सामग्री हो, पूजा हो। आप ही फूल पत्ती हो, आप ही मेरे पूजनीय देव हैं। सब कुछ आप हैं, मैं तो आपके वंश का एक अंश हूं। हे बंदी छोड़ कबीर साहिब, आप ही मेरे तीर्थ हैं। तीर्थों की पूजा और फूल पत्र भी मेरे आप हैं। आपके बिना दूसरा कोई तीर्थ है ही नहीं। कोई ऐसा तीर्थ नहीं जहां आप विराजमान ना हो। देवताओं को मनवांछित फल देने वाला कल्प वृक्ष और कामधेनु गौ स्वर्ग में है, परंतु हे सत्पुरुष साहेब, मेरी इच्छा को पूर्ण करने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष तो आप हैं। आप ही मेरे राजा हैं। सर्वलोकों में आपका ही राज है। मैं आपकी प्रजा हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं से रक्षा करने के लिए सेना के रूप में, रक्षक के रूप में आप मेरे सदा अंग संग रहते हो। तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मीरा, तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है उजीरा। हे सत्य पुरुष राम, आप ही मेरे मालिक। सारी सृष्टि पर आपका राज है। आप ही मेरे बादशाह हैं। आप ही मेरे मीर वजीर हैं। आपके बिना सृष्टि को चलाने तथा रक्षा करने वाला कोई नहीं। अब गरीबदास साहिब संतों के धारण करने वाले कुछ दिव्य आभूषणों का जिक्र करते हैं। तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरवा, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरुआ। दूसरे संप्रदायों में भी कुछ साधु लोग अन्य दिव्य आभूषण रखते हैं। जैसे गरीबदास साहिब ने गौरखपंथी साधुओं के बारे में भी लिखा कि तू ही मेरे मुद्रा, तू ही मेरे शैली, तू ही मेरे मुतंगा राम, तू ही मेरा बेली। तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरवा, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरुआ। गोरखनाथ संप्रदाय में साधु के कानों में मुद्रा, सिर पर टोपी, कमर में मुतंगा ऐसा करते हैं, बांधते हैं। परंतु हे सतपुरुष राम, आपका नाम ही मेरे लिए मुद्रा, टोपी, मुतंगा सब कुछ है। आप ही मेरे रक्षक, आप मेरे मालिक हैं। मैं आपका खामिल हूं, मैं आपका गुलाम हूं। साधुओं के पास पानी वाला पात्र चीपी और धूना तापने वाला, धूना संवारने वाला फरवा होता है। परंतु हे सत्य पुरुष राम, आपके नाम रूपी चीपी और फरवा मेरे पास है। आप ही मुझे ज्ञान समझाने वाले गुरुदेव हैं। मैं तो आपका शिष्य हूं, आपका दास हूं, आपका चेला हूं। अब गरीबदास साहिब ने जो कीमती हीरे, मोती, पत्थर, बैरागर जैसे सबसे कीमती पत्थर, श्रेष्ठ हीरा होता है, उनका भी जिक्र किया है। और तो और खगोलीय शक्ति जैसे सूरज है, चंद्रमा है, पानी है, पवन है, इनका भी जिक्र करके सब कुछ कबीर को ही समर्पित किया है। तू ही मेरे हीरा, तू ही मेरे मोती, तू ही मेरे बैरागर राम, जगमग ज्योति। तू ही मेरे पोहमी, धरणी आकाशा, तू ही मेरे कुरम्ब राम, तू ही है कैलाशा। तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही तारायण राम, परमयानंदा। तू ही मेरे पौना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम, किन्हू न जानी। हे सत्यपुरुष साहिब, आपकी लीला को कोई जान नहीं पाता। आपका नाम रूपी हीरा, आपका नाम रूपी मोती और आपके नाम रूपी बैरागर जो सबसे प्रकाशवान होता है, श्रेष्ठ हीरा होता है, वो मेरे पास है, जिसकी ज्योति जगमगा रही है। संसार के सभी मूल्यवान पदार्थ तो मेरे आप ही हैं। हे सत्य पुरुष साहेब कबीर,
संसार का आधार पृथ्वी भी आपका ही रूप है। कूरम्ब और कैलाश पर्वत भी आपके रूप में दिखाई दे रहे हैं। सृष्टि पर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब आपके ही रूप का विस्तार है। हे सत्य पुरुष राम, जो सूर्य देव और चंद्रमा है वह भी आपके ही प्रकाश से प्रकाशवान है। अतः सूर्य और चंद्रमा भी मेरे तो आप हैं। आपके ही प्रकाश से आकाश में सितारे प्रकाशवान हो रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। आपके ही प्रकाश से मैं सृष्टि को देख पा रहा हूं। मुझे परम आनंद का मौका, अवसर आप ही दे रहे हैं। लोगों को सुख देने वाली शीतल पवन और सभी जीवों की तृष्णा मिटाने वाला जल भी आपका ही निर्मल स्वरूप है। आपकी लीला अपरंपार है। बड़े बड़े सिद्ध मुनिवर, यहाँ तक कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी लीला का पार नहीं पा सके। अब गरीबदास साहिब ने राग धनाश्री की कुछ अंतिम कलियों में सभी देवी देवताओं का जिक्र किया है और ये कहा कि ये सभी देवी देवता आपके पर आधार पर है, आधारित हैं। ये सब आपकी ही तो उपासना कर रहे हैं और मैं सभी देवी देवताओं को ना देख पाकर उनमें आपका ही स्वरूप देख रहा हूं। यहाँ पर खंडन और मंडन नहीं है। यहाँ पर गरीबदास साहिब की आंतरिक भावना को उजागर किया है वाणी में। तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही ध्यान राम धारो हमेशा। तू ही मेरे लक्ष्मी, तू ही मेरे गौरा, तू ही सावित्री राम, ओम अंग तोरा। तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम, जय जय आदेशा। तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्म धीरा। इन चार साखियों में, पंक्तियों में सभी देवी देवताओं की बात करके ना तो कहीं उनकी बुराई की है, ना कहीं उनकी उपासना पर जोर दिया, बल्कि ये कहा है कि सब कुछ सतगुरु जी आपके अधीन है। शिव जी के पुत्र कार्तिक और गणेश जी संसार में पूजनीय हैं, परंतु हे सत्य पुरुष राम, मेरे कार्तिक और गणेश जी तो आप हैं। मैं तो आपकी ही पूजा करता हूँ। सभी देवताओं को छोड़कर मैं हमेशा आपका ही ध्यान करता हूँ। जो एक टक ध्यान से आप मुझ पर कृपा करते हैं। हे सत्य पुरुष राम, मातृशक्ति मेरे लक्ष्मी, पार्वती, सावित्री, तीनों देवी शक्तियां मुझे आपके ही विशाल रूप में दिखाई दे रही और ओंकार ओम भी आपका ही तो अंग है। चाहे लक्ष्मी हो, पार्वती हो, सावित्री, ये सब आपके अधीन है। हे सत्य पुरुष सतगुरु कबीर राम, आप ही सृष्टि की सर्जना करने वाले पार ब्रह्म हैं, ब्रह्मा जी हैं। आप ही पालन करता विष्णु जी हैं और संहार करता महेश जी भी आप हैं। हजार मुखों से नाम जपने वाले शेष जी आपके सेवक हैं। आपसे पृथक कोई ब्रह्मा विष्णु महेश शेष आदि देवता नहीं। कहने का भाव कि ये सभी देवता मुझे आपके ही स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, आप में ही रमे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सभी देवता मेरे आप हैं। आपको मेरी बारंबार बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। यहां तक कि स्वर्ग के राजा इंद्र, धन के देवता कुबेर, जल के देवता वरुण मुझे आपके ही स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। आप ही धर्म को धारण करने वाले धर्म के आधार हैं। अब अंतिम दो कलियों में, पंक्तियों में बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी ने बहुत ही सुंदर कहा है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जानत तुम ही हो जाई। हे सतपुरुष, जो आपको जान जाता है वह आपका ही रूप हो जाता है। बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने कहा कि सतपुरुष राम, मेरा शरीर भी आप है, इसमें जो श्वास चल रहे हैं वो भी आप हैं। हे सत्यपुरुष साहिब कबीर, मेरे राम, आपका गरीब दास, तुच्छ दास आपका ही ध्यान करता है। आपसे पृथक मैं कुछ भी नहीं हूं। तो अंतिम दो कलियों में क्या लिखा है? तू ही मेरे सर्वंग सकल बियापी, तैहि आपनी राम
थापना थापी तू ही